अब वो माजा की तरफ निकलते हैं। रास्ते में लेंटो ड्राइवर को रूट चेंज करने को कहता है। वो कहता है कि थोड़ा शॉर्टकट रास्ता लो। सारी उससे पूछती है कि उसने वॉलंटियर क्यों किया, तो वो कहता है कि सिर्फ इसलिए ताकि उसे कैप्टन बना दिया जाए, क्योंकि ये एक हाई रैंक है। उसे पता था कि ये पोजीशन आसानी से मिलेगी, लेकिन अभी भी पूरा यकीन नहीं था कि वो अकेला वॉलंटियर था। वो सोचता है कि वो लकी था क्योंकि वो ह्यूमन है। उसी वक्त डेजर्ट में से गुजरते हुए सर्पेंट्स का एक ग्रुप उन्हें अटैक करता है और एक सर्पेंट सारी को खाने वाला होता है, लेकिन लैंटो उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर्स को आसानी से डिफीट करता है। गार्ड्स लैंटो को ब्लेम करते हैं कि ये रास्ता उसी की वजह से चूज किया गया था, क्योंकि उसी ने रूट चेंज करवाया। सारी उन्हें रोकती है और कहती है कि आपस में मत लड़ो। लैंटो सोचता है कि क्या सारी उसे सस्पिशियस समझती है। सारी कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं समझती, लेकिन अभी वो उस पर सही से ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। लैंटो रिवील करता है कि गार्ड सही कह रहे थे। उसने चाहा था कि डेजर्ट में सर्पेंट्स का इनकाउंटर उनके साथ हो ताकि वो खुद को प्रूव कर सके, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि सारी को कुछ भी नहीं होने देगा, क्योंकि उसके मरने से वो खुद ट्रबल में पड़ जाएगा। ये सुनने के बाद सारी को लेंटो पे कुछ कुछ ट्रस्ट होने लगता है। वो कहती है कि वो उसे अपना नाम चमकाने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन कभी भी दूसरों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लैंटो उसकी बात समझ जाता है। अब वो माजा सिटी पहुंचते हैं, जहां सोल्जर्स लैंटो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो एक हिनियन है। लैंटो जब ये बात सुनता है तो वो उन्हें भी इम्प्यूडेंट कहता है और अपनी पोजीशन के बारे में बताता है। ट्रूप्स का कैप्टन टायन अपने आदमियों को पोस्ट पे वापस जाने का ऑर्डर देता है और सारी को कहता है कि अभी फौरन सोल्जर्स को एड्रेस करो, क्योंकि वक्त कम है। सारी सोल्जर्स के सामने आती है और अपना इंट्रोडक्शन एक्टिंग क्वीन कंसोर्ट की हैसियत से कराती है और कहती है कि किंग का उन सब के लिए एक मैसेज है। वो कहती है कि उनकी सर्विसेज किंगडम के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए उन्हें अपने रोल्स पे फख्र होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। वो सबसे किंग की सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट भी करती है। सारी ने एक अच्छी स्पीच डिलीवर की, लेकिन लैंटो कहता है कि उसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव होना चाहिए था। वो वहाँ सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन थी। अब वो माजा सिटी के रूलर ब्रॉन से मिलती है, जो उन्हें बताता है कि साइनिंग सेरेमनी कल सुबह होगी। वो बताता है कि ज़मीन में एंटायर मोनार्किस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। क्योस इसलिए ज़्यादा लंबा चला क्योंकि कोई रूलर नहीं था, लेकिन साइनिंग सेरेमनी से रेबल्स शांत हो जाएंगे। उस शाम सोल्जर्स लैंटो पे एंटी मोनार्किस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि वो एक है। लैंटो से लड़ने के लिए तैयारी करता है, लेकिन सारी उसे रोकती है। वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। सोल्जर्स एक्सप्लेन करते हैं कि लैंटो पे उन्हें डाउट है। वो कहते हैं कि शायद सारी हेनियंस के बारे में नहीं जानती, लेकिन सारी लैंटो को डिफेंड करती है। वो कहती है कि वो जानती है कि हेनियंस ने पास्ट में किंगडम के साथ खयानत की, लेकिन उसे नहीं लगता कि इस सब से लैंटो का कोई ताल्लुक है। ये सुन के सोल्जर्स माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो सारी पे भी ट्रस्ट नहीं करते। जब सोल्जर्स चले जाते हैं तो लैंटो रिवील करता है कि आखिरी किंग ने इनोसेंट हेनियंस को एग्जीक्यूट किया था, इसलिए वो रॉयल फैमिली को तबाह करके उनका बदला लेना चाहता था। वो सारी को वार्न करता है कि वो उस पर अभी ट्रस्ट ना करे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। सारी कहती है कि वो तो उसे इनक्रेडिबली ऑनेस्ट लगता है। वो कहती है जो इंसान क्लियर कंसाइंस के साथ लोगों को फूल नहीं कर सकता, वो इस तरह भी नहीं कर सकता। वो उसे ट्रस्ट करना ही चूज करती है। ये सुन के लैंटो को रियलाइज होता है कि सारी बहुत अच्छी है। अगली सुबह सारी उसके कमरे में आती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। कोई मदद के लिए चिल्लाता है तो पता चलता है कि ब्रॉन पे किसी ने अटैक किया। ब्रॉन सर्वाइव कर जाता है और अपने अटैकर की डिस्क्रिप्शन देता है। एक हुडेड आदमी था जिसकी एक आंख थी। ब्रॉन के पास कोई सबूत नहीं था कि वो कौन था, लेकिन वो उसके चंद बाल तोड़ने में कामयाब हुआ था। ऑफिशियल सोचने लगते हैं कि अटैकर अंदर कैसे घुसा और टाइम से एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। तभी एक सोल्जर बोलने लगता है कि वो कल्प्रिट का नाम बता सकता है। लैंटो कमरे में आता है और सोल्जर्स फौरन उसे ब्रॉन पे अटैक करने का इल्ज़ाम देते हैं। ऑफिशियल सोचते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, इसलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि वो ही गिल्टी है। सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। एक सोल्जर पूछता है कि वो रात को क्या कर रहा था। लैंटो कहता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर सो गया था। सोल्जर्स को ये काफ़ी कमज़ोर एक्सक्यूज़ लगता है। सोल्जर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि लैंटो को अरेस्ट कर लो। वो चार्ज करते हैं, लेकिन सारी रास्ते में आ जाती है। वो कहती है कि वो लैंटो की इनोसेंस को प्रूव करेगी। सोल्जर्स उसे ट्रस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो किसी को फ्रेम करेगी ताकि लैंटो बच जाए, लेकिन टाइन उसके साथ जाने की ऑफर करता है और जो हुआ उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। लैंटो को तब तक डिटेन किया जाता है जब तक वो क्लियर ना हो जाए। डंजन में लैंटो सारी के बारे में सोचता है। वो सारी के स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर कुछ अजीब फील करता है, क्योंकि पहले कभी किसी ने उसकी ऐसे हिफाजत नहीं की। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हेनियंस को दूसरे बीस्ट से अलग रहना पड़ता है, लेकिन हेनियन ने भी लैंटो और उसकी माँ को कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि उसका बाप हेनियन डिस्ट्रिक्ट का नहीं था। उसकी माँ एक डिजीज से मर रही होती है और लैंटो अपनी मुश्किल से कमाई हुई रकम
से दवाई खरीदते हैं, लेकिन वापस जाते वक्त 2 सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने दवाई चुराई। लैंटो एक्सप्लेन करता है कि उसने खरीदी है, लेकिन वो नहीं मानते और दवाई भी छीन लेते हैं। वो उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे गिरा देते हैं और चले जाते हैं। लैंटो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये दवाई वापस कर दो। इसी वजह से उसकी माँ मर जाती है। तब से उसके माइंड में यही आता है कि अब उसे कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए वो सोल्जर्स ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, क्योंकि उसके पास अब एक हाई रैंक था। प्रेजेंट में लैंटो रियलाइज करता है कि वो खुद से सच नहीं बोल रहा। उसे सारी को कहा था कि उसे ट्रस्ट मत करो, लेकिन वो हमेशा अंदर से ये चाहता था कि कोई उसे ट्रस्ट करे। अगली सुबह लैंटो प्रिजन से रिलीज होता है जब कल्प्रिट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सारी बताती है कि उसने जो फर कलेक्ट किया था वो एविडेंस के तौर पे यूज़ किया और मालूम हुआ कि ह्यूमंस बीस्ट के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से कलर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वो घूम घूम के फर का कलर दूसरे बीस्ट के साथ मैच करती रही जब तक उस स्पीशीज़ का पता न चल गया। फिर उन्होंने उस स्पीशीज़ के मेंबर्स को इकट्ठा किया और जो सस्पिशियस बिहेव कर रहा था उसे पकड़ लिया। बैकग्राउंड चेक से पता चला कि कल्प्रिट एक एंटी मोनार्किस्ट था और उसका गोल साइनिंग सेरेमनी रोकना था। सेरेमनी प्रोसीड होती है और ब्रॉन को सिटी का रूलर अपॉइंट किया जाता है। सारी टाइन को थैंक्स करती है और उसने लैंटो की इनोसेंस प्रूव करने में उसकी मदद की। वो कहती है कि काश वो दोबारा मिले, लेकिन टाइन कहता है कि ये शायद मुमकिन नहीं। उसके आदमियों की नाकामी की वजह से ही कल्प्रिट अंदर घुस पाया और ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी थी, इसलिए वो अपनी कैप्टन की पोजीशन खोने वाला है। इसके बाद कैप्टन टाइन सारी को फेयरवेल कहता है। लैंटो बताता है कि वो सिर्फ रैंक्स में ऊपर आना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अथॉरिटी वाले लोग उसे अब्यूज करें, लेकिन वो शुक्रगुजार है कि सारी ने उसे बिलीव किया। वो उसकी लॉयल्टी की कसम खाता है। अब वो वापस आते हैं तो लैंटो को किंग के सामने क्वींस गार्ड के कैप्टन की हैसियत से पेश किया जाता है। किंग पूछता है कि क्या वो हीनियन है, तो लैंटो बोल्डली पूछता है कि क्या ये प्रॉब्लम है। वो कहता है कि वो किंग को पीठ में नहीं घोंपेगा, यानी उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसे एक्चुअली किंग की परवाह ही नहीं। एनाबस कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो, लेकिन लैंटो कहता है कि वो किंग के लिए काम नहीं करता। एनाबस उसके इस बिहेवियर पे भड़क जाता है। उसे सारी की पहली अराइवल याद आती है। दोनों झगड़ने लगते हैं, लेकिन किंग उन्हें डांटता है और ये देख के लैंटो डर जाता है। किंग लैंटो से पूछता है कि क्या उसे अपने आप पे प्राउड है। लैंटो कहता है कि वो हीनियन होने पे प्राउड करता है, वो खुद से नफरत नहीं करता। वो कहता है कि सिर्फ सारी ही उसे बॉस कर सकती है। किंग उसे क्वींस गार्ड का कैप्टन एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अब से तुम सारी के भी कैप्टन गार्ड हो। जॉर्मन अपने आदमियों के साथ रेबल्स के खिलाफ लड़ता है और विलेजर्स को बचाता है। वो पैलेस वापस आता है और रिपोर्ट करता है कि 0 कैजुअलिटीज हुई, लेकिन किंग नोटिस करता है कि कुछ तो गलत है। जब वो पैलेस में घूम रहा होता है तो वो एमिट से टकराता है और कहता है कि कुछ कहना चाहता है। ये सुन के एमिट नर्वस हो जाती है। वो उसे टेरेस पे ले जाता है और एमुलेट वापस करता है। वो कहता है कि उसने उसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन वो खुद को उसके लायक नहीं समझता, इसलिए चाहता है कि वो इस एमुलेट को किसी और को दे दे। सारी ये सुन लेती है और सोचती है कि जॉर्मन ने ये क्यों वापस किया। लैंटो सोचता है कि क्योंकि जॉर्मन को अब इसकी ज़रूरत नहीं। एमिट सोचती है कि जॉर्मन सही कह रहा है, लेकिन सारी ये बात नहीं मान सकती थी। वो सीधी जॉर्मन के पास जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्मन कहता है कि अभी वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तभी लैंटो आता है और जॉर्मन को अपना इंट्रोडक्शन कराता है और चैलेंज देता है एक ड्यूएल का। दरअसल ये लैंटो का एक प्लान था, क्योंकि अगर जॉर्मन जीता तो वो सारी के सवाल का जवाब देगा। वो कहता है कि वो लॉयल्टी की वजह से ये कर रहा है। किंग जॉर्मन को चैलेंज एक्सेप्ट करने को कहता है, क्योंकि वो लैंटो को फाइट करते देखना चाहता है। जॉर्मन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। फाइट शुरू होती है। सारी किंग से पूछती है कि वो उन्हें लड़वाना क्यों चाहता है। किंग कहता है कि वो कुछ कंफर्म करना चाहता है। लैंटो जॉर्मन पे झपटा मारता है। जॉर्मन उसे रोक के किक करता है और जॉर्मन मैच जीत जाता है, लेकिन किंग रियलाइज करता है कि कुछ गलत है। सारी को बताया जाता है कि जॉर्मन इंजर्ड है। एमिट ये सुन लेती है तो वो जॉर्मन के पास जाती है। उसका जख्म देखती है और उसे रिकवर करने के लिए कुछ देती है। एमिट सोचती है कि शायद इसीलिए उसने एमुलेट वापस किया और रोना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि उसका एमुलेट फेल हो गया। जॉर्मन कंफर्म करता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता था कि एमिट सैड हो। एमिट रियलाइज करती है कि जब उसने एमुलेट वापस किया तो वो उसके बारे में सोच रहा था। वो जानती है कि वो हमेशा बैटल में अपनी जान रिस्क करता है, इसलिए चाहती है कि अब वो इस एमुलेट को अपने पास रखे। इधर हम इलिया को जंगल में चलते देखते हैं। वो देखता है कि कुछ मेल्टेड बीस्ट एक बच्चे को थामे हुए हैं। वो उनमें से एक बीस्ट को मारता है तो बच्चा जमीन पे गिर जाता है। बाकी बीस्ट भाग जाते हैं। इलिया बच्चे की हालत चेक करता है, लेकिन जब पता चलता है कि वो बच्चा बीस्ट है तो उसकी तरफ अपनी
अपनी स्वर्ड कर लेता है। वो बच्चा एलिया को थैंक्स करता है कि उसने उसे बचाया। अब वो अपना नाम मैलो बताता है। एलिया अपनी स्वर्ड नीचे करता है। उसके ख्याल में एक बच्चे के साथ लड़ना बेवकूफ़ी है। वो मैलो को घर जाने को कहता है, लेकिन मैलो तो रास्ता ही नहीं जानता था, तो एलिया उसे बॉर्डर तक ले जाता है। अब चलते चलते मैलो अचानक गायब हो जाता है।